हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपके मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 39 टू 41। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 11 होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी सीख रखे हैं, तो सिर्फ हमको क्वेश्चंस ही कवर करने हैं। सिर्फ मैं आपके साथ वर्किंग रूल डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन बतानी है। ठीक है, एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा इन अ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में वर्किंग रूल, प्यारे बच्चों मैंने आपको विद ग्राफ ऑलरेडी कंडीशंस बता रखी है, सिर्फ वर्किंग रूल हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है सबसे पहला रूल, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, हमको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ऑफ फंक्शन एफ इन द इंटरवल, किसी इंटरवल में फाइंड पॉइंट्स एक्स वेयर ईदर एफ डैश एक्स, ये तो आप करते ही आ रहे हैं। ठीक है, और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, आप जानते हैं प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शंस एट द एंड क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। ठीक है, आपको एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल भी इसमें कंसीडर करने हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 39, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोलूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, आपको वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन बतानी है प्यारे बच्चों, एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम। ठीक है, ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाय, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है ऑन द इंटरवल। प्यारे बच्चों देखिए क्लोज इंटरवल है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होंगे तो हम इन पे भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 39, सबसे पहले हम फंक्शन को नोट कर लेते हैं। देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, और आपको दे रहा है प्यारे बच्चों इंटरवल, देखिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 5। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये 30x हो जाएगा, और ये क्या है प्लस 36, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 आपने कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके फैक्टर्स आपको चाहिए, तो आप जानते हैं क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6, देखिए x कॉमन लिया, एक हो गया x माइनस 3। ठीक है, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया x माइनस 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ से कितने फैक्टर निकल के आए, 2 फैक्टर निकल के आए। कौन कौन से, देखिए एक तो हो गया x माइनस 2, एक हो गया x माइनस 3। तो इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने की क्या कंडीशन होती है, ये हो जाएगी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ से आपको x की कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, देखिए x की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं आपको जब आप ये स्टेप करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 and 3। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट्स चेक कहाँ पे करने हैं आपको, एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम के लिए आपको करने हैं 1 and 5 पे भी। तो आप इसको लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स ये हो जाएगा 1 2 3 and 5। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, देखिए क्या निकल के आता है। ये वैल्यूज रखनी कहाँ है, फंक्शन में रखनी है। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स एट
x इक्वल्स टू 1। देखिए क्या आ रहा है, f ऑफ 1 ये हो जाएगा 2 इंटू, और ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, या लिखने की भी ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों, इतना आप समझते हैं। देखिए 1 का क्यूब किया आपने तो 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर देखिए 15 का x का स्क्वायर किया तो x का स्क्वायर अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये -15 ही बचेगा, ठीक है। अगेन 36 है, देखिए प्लस 36 कर दीजिए, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए कितना निकल के आया, ये हो गया देखिए 36 और ये 38, 39 हो गया, -15 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, 2 यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों 24, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एट x इक्वल्स टू 2 वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा f ऑफ 2 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों इंटू 8, ठीक है, -15 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा 16 -60 और ये कितना हो जाएगा प्लस 72 प्लस 1, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, ये हो रहा है, यहाँ से देखिए 60 गया तो 12 बचा, 12 और 16 28, 129 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 3 देख लेते हैं। देखिए f ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आपने रखा, देखिए 2, 3 का क्यूब, ठीक है, -15, 3 का स्क्वायर प्लस 36 कितना है इंटू 3 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 1। ये कितना निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा कितना होता है 54, माइनस ये कितना हो जाएगा 3, 3 जा 9 और 15 9 जा कितना होता है 135, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 108 प्लस 1, ठीक है। देखिए कितना हो रहा है ये 108 54 1, ठीक है, 8 4 12 1 13 हो गया, ये हो गया 1, ये 6 1, ठीक है, और ये है 135, तो ये कितना हो गया, देखिए 8 5 13 होता है और 2, तो यहाँ से प्यारे बच्चों निकल के आपके पास 28, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे लास्ट क्रिटिकल पॉइंट, f ऑफ x एट f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 5। देखिए ये हो जाएगा f ऑफ 5 इक्वल्स टू 2, 5 का क्यूब -15, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको 25 कर देता हूँ मैं, प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए कहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 125, 125 2 जा कितना हो गया 250, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 15 50 75 हो गया, 7 कैरी हो गया, 15 दूना 30 37, ठीक है, 37 हो गया, यहाँ से कितना आएगा 180 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये प्लस 180 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए कितना हो रहा है 250 180, ठीक है, ये हो गया 0 8 5 13, ये हो गया 4 और इधर 1 431 निकल के आ रहा है, ठीक है, और ये कितना है 375, तो देखिए कितना हो रहा है ये 9 6 15, तो यहाँ पे ये 11 हो रहा है, ठीक है, तो ये 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा इधर 2 बचा, 7 5 12 56 हो गया, ठीक है ये, तो यहाँ पे आपके पास निकल के आया ये 56। अब प्यारे बच्चों जो सबसे छोटी वैल्यू हो वो क्या है, वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, इन वैल्यूज़ पे गौर करिए, देखिए इनमें सबसे छोटी है ये, ठीक है, तो ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट
मिनिमम कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। और प्यारे बच्चों ये सबसे बड़ी है तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 5। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय। प्यारे बच्चों ये फंक्शन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सोल्यूशन 40। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 12 x की पावर 4/3, ठीक है, माइनस 6 x की पावर 1/3, और x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, क्लोज इंटरवल में, इंक्लूडिंग लास्ट वैल्यूज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ x, f डैश x इक्वल्स टू 12 nx n माइनस 1 होगा प्यारे बच्चों, तो इंटू 4/3 निकल के आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो x की पावर क्या आएगी, 1/3, ठीक है। फिर देखिए ये है 6 इंटू 1/3 x की पावर -2/3। प्यारे बच्चों -2/3 अभी मैं लिख देता हूँ, अभी बाद में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया 3 4 जा 12 हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू 16 x की पावर 1/3, ठीक है, माइनस ये क्या है 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x, अब डिनोमिनेटर में लग देते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगी समझने में और करने में भी, ठीक है। x की पावर 2/3 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ से हम इसको मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ ताकि बच्चों के समझ में नहीं, एक स्टेप में भी किया जा सकता है ये, ठीक है। देखिए आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 8 x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 2/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए f डैश x इक्वल्स टू 2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 2/3, तो यहाँ से क्या आया 3/3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 8x माइनस 1/x की पावर 2/3। अब प्यारे बच्चों ये निकल के आया आपके पास, ठीक है। देखिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, मतलब कंडीशन आपको ये फॉलो करनी है। देखिए f डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक है। न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर डिनोमिनेटर में हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट एक क्या होगा, 0 एट x इक्वल्स टू 0 भी हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ से आपको निकल के आ रहा है 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। और ये हो गया प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि f डैश x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, रिपीटेड स्टेटमेंट हो गई ना, इसको रब कर देते हैं, चलिए नॉट डिफाइंड। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स जान गए क्या क्या है आपके पास है देखिए x इक्वल्स टू, एक तो हो गया 0, सबसे पहले -1, फिर 0, ठीक है, फिर 1/8 और फिर 1। अब इन चारों पे वैल्यू चेक कर लेते हैं एक करके। देखिए एट f ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है। देखिए क्या होगा,
ये हो जाएगा f ऑफ -1 इक्वल्स टू 12 -1 आपने रखा, इसकी पावर कर दी 4/3, ठीक है, -6 x है आपका -1, ठीक है, -1 की पावर 1/3। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, लॉ ऑफ एंडेसिस आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका प्यारे बच्चों अगर क्यूब रूट करेंगे तो माइनस होगा, फिर उसकी पावर 4 कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये आपके पास निकल के आ रहा है, देखिए 12 + 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। फिर देखिए f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 आप रख देंगे, ये तो डायरेक्टली है क्योंकि x वेरिएबल है फंक्शन में, तो ये तो प्यारे बच्चों 0 ही आएगा, ठीक है। फिर देखिए f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। इस पे चेक कर लेते हैं, f ऑफ 1/8 रखते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये है 12, 1/8 की पावर 4/3, ठीक है, -6 1/8 की पावर 1/3। अब प्यारे बच्चों देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3, ये लिखा जा सकता है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, अगर 2 की पावर 3 को × 1/3 कर दूँ मैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके बाद × 4 कर दूँ मतलब इसकी पावर में 4 आ जाए तो ये कितना होगा, ये 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो इसको मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूँ 1/16 से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूँ, ये हो जाएगा 12/16 माइनस है, ठीक है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों वही होगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 16 48 होता है, -48, 12 - 48 मतलब -36/16। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 4 जा 16, 4 9 जा -9/4 आ रहा है, ठीक है। इसको लिखा रहने दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपके पास बचा f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1, चेक कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 1 मतलब 12, x 1 है, x की पावर 4/3, ठीक है, -6 1 की पावर 1/3, ये 1/3 है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है, तो प्यारे बच्चों आपके पास ये जो निकल के आ रहा है ये एब्सोल्यूट मिनिमा है, ठीक है, क्योंकि माइनस में है और इससे छोटी वैल्यू कोई है नहीं, देखिए 0 है, 6 है, 18 है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 का सलूशन। अब इसके बाद हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर, एक अपाचे हेलीकॉप्टर है प्यारे बच्चों, ऑफ एनिमी, दुश्मन का, इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, वो एक कर्व में फ्लाई कर रहा है, गिवन बाय, ये आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी जिस पर वो अपाचे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अ सोल्जर प्लेस्ड एट, एक सोल्जर है प्यारे बच्चों, वो प्लेस्ड है इस कोऑर्डिनेट पे 3,7 पे, वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, वो चाहता है कि हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दे, व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, जब वो पास हो उसके, ठीक है, मतलब सबसे पास हो। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, आपसे नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन
41। वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक करना बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखिए कर्व की एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, कर्व की एक्सप्रेशन आपको गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब प्यारे बच्चों इस कर्व पे प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ये मान लूं, देखिए p एक्स वाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपको क्या कह रहा है वो कि y के बदले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7 दे रहा है, इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। सोल्जर के कोऑर्डिनेट आपको दे रहे हैं, सोल्जर देखिए कि सोल्जर कहाँ पे है, तो सोल्जर है प्यारे बच्चों 3,7 पे, ठीक है। अब आप डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए मैं डी ही लिख देता हूँ, चलिए, और इसको हम ए मान लेते हैं, उसको पी, ठीक है, कि सोल्जर हमारा एट ए पे है, इसको मैं इक्वल्स टू ए कर देता हूँ, ए। तो मान लीजिए ए पी डिस्टेंस हो गई। तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने इस कोऑर्डिनेट को इसके साथ क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब प्यारे बच्चों y की वैल्यू यहां से लेके यहां पुट कर देते हैं। देखिए AP इक्वल्स टू ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यह है माइनस 7 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये AP जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x की पावर 4। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों मुझे ये रूट रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको रिमूव कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के वक्त ये क्या होगा, इक्वल्स टू 0 ही होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपके पास निकल के आएगा। मान लीजिए हमने AP को Z मान लिया, ठीक है, AP इक्वल्स टू Z कर दिया हमने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा, इतने के हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाता है dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 2। प्यारे बच्चों ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 3, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x क्यूब पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं सिस्टमैटिक वे में सबसे पहले लिखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अभी इसके फैक्टर्स फाइंड करने में थोड़ा, क्योंकि क्यूब में आ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए क्या है, ये है dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब, ठीक है। और अच्छे से लिख देते हैं इसको, dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 3, ये है, ठीक, 3 2 जा 6 है प्यारे बच्चों ये, ठीक है, इसको 6 कर लीजिए, 6। अब देखिए, अब आपको इसके फैक्टर चाहिए, ठीक है, तो फैक्टर कैसे ढूंढेंगे। मान लीजिए मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं इसमें सबसे पहले, ठीक है, तो 1 पुट करने में क्या होगा, ये हो जाएगा 4 1 का क्यूब, ठीक है,
+2 इंटू 1 माइनस 6, मतलब ये क्या होगा 4 + 2 - 6। तो प्यारे बच्चों 6 = 6 ही 0 हो रहा है, मतलब एक फैक्टर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा x - 1 = 0। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे dz/dx = 0 रखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए। देखिए dz/dx = 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब इसका एक फैक्टर ढूंढ लेते हैं तो बाकी फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से सीखा क्या, डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये हो जाएगा, देखिए x + 2x - 6, एक फैक्टर हमने पाया x - 1। अब इस फैक्टर से प्यारे बच्चों बहुत इजीली हम अंदर सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए मैंने किया 4x², तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x³ -1 के साथ होगा तो यहाँ लिख देते हैं इसको 4x²। अब देखिए ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, ये कैंसिल होगा, यहाँ से थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख देता हूँ मैं। देखिए 4x² + 2x - 6। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा +4x, तो 4x² हो गया ये। उसके बाद ये कितना हो गया -4x, फिर देखिए क्या होगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6x - 6, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा +6 टाइम्स, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 6x - 6 जब आप करने होंगे तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ से इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। देखिए एक तो मिल गया आपको x - 1 और एक मिल गया आपको 4x² + 4x + 6 = 0। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं उसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन हम 2 ले सकते हैं। 2x - 1 2x² + 2x, ठीक है, +3 = 0। प्यारे बच्चों ये तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप इसको रखेंगे x - 1 = 0 तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा x = 1। लेकिन प्यारे बच्चों जब आप इसको = 0 रखेंगे, देखिए 2x² + 2x + 3 = 0, तो ये क्या करेगा, ये एक इमेजनरी वैल्यू लेगा, ये। ठीक है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सॉल्व कितने से करेंगे प्रॉब्लम, x = 1 से। ठीक है, मतलब वो नियरेस्ट कब होगा प्यारे बच्चों, नियरेस्ट तभी होगा जब x = 1 हो रहा होगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कहाँ रखेंगे, हम इस चीज़ को प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे रख दें तो बहुत इजीली पा सकते हैं। देखिए x यहाँ पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। x = 1 है, डायरेक्टली इस पर रख दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए नियरेस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेलीकॉप्टर। तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 1 रखा आपने, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 8 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। और प्यारे बच्चों डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा AP डिस्टेंस। ठीक है, AP = √1 - 3 का स्क्वायर + 1⁴। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √5 AP की डिस्टेंस। ठीक है, और यही आपको निकालनी थी डिस्टेंस का। देखिए कोई पैरामीटर तो दिया नहीं है, तो आप √5 यूनिट्स लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यूनिट्स। ये था आज का लेक्चर। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।